जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुनेंगे जीवित पुत्रिका व्रत कथा को। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से जिनके पुत्र जन्म लेने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो उनकी मृत्यु टल जाती है। पुत्र की कामना से भी इस व्रत को रखा जाता है तथा इस व्रत को करने से संतान के ऊपर संकट नहीं आते, जिससे संतान सुखी और खुशहाल रहते हैं। दोस्तों, इस व्रत को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जितिया, जीवित पुत्रिका या फिर ज्योतिया व्रत। जितिया का यह पावन व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है, अतः बीमार और गर्भवती महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत विधि की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जितिया व्रत की सारी विधि और व्रत का नियम जान सकते हैं। आइए अब सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत कथा या जितिया व्रत कथा को। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत में मुख्यतः 3 कथाएं सुनी जाती हैं, तो एक एक करके हम लोग तीनों कथाओं को सुनेंगे। पहली कथा के अनुसार एक जंगल में सेमर के पेड़ पर एक चील रहा करती थी और वहीं पास की झाड़ियों के बीच एक सियारन भी रहती थी। दोनों की आपस में गहरी मित्रता थी। चील जो कुछ भी अपने लिए भोजन लेकर आती तो एक हिस्सा सियारन के लिए जरूर रखती और सियारन भी ऐसा ही करती। इस तरह दोनों का जीवन आनंद पूर्वक कट रहा था। एक दिन की बात है, जंगल के बाहर पास के ही गांव में कुछ महिलाएं जितिया व्रत के पूजन की तैयारी कर रही थी, तो चील ने उसे बड़े ध्यान से देखा और तैयारी के बारे में सियारन को भी बताया। इसके बाद वह चील और सियारन ने भी यह संकल्प किया कि वह भी व्रत करेंगी। अब चील और सियारन दोनों ने ही जितिया व्रत पूरे दिन बड़ी निष्ठा और लगन के साथ रखी। परंतु रात होते ही सियारन को भूख प्यास सताने लगी और जब सियारन को भूख प्यास बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह जंगल में जाकर मांस और हड्डी पेट भरकर खाई। चील ने जब हड्डी चबाने की कड़कड़ आवाज़ सुनी तो सियारन से पूछने लगी, यह आवाज़ कैसे आ रही है? तो सियारन ने कहा, बहन, भूख की वजह से हमारा पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। परंतु सियारन की झूठी बात चील को पता लग गई, तो चील ने सियारन से कहा कि जब व्रत नहीं रख सकती थी तो तूने संकल्प क्यों लिया था? चील की बात सुनकर सियारन लाज के मारे पानी पानी हो गई, लेकिन अब हो भी क्या सकता था, सियारन का व्रत तो भंग हो चुका था। परंतु चील ने रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। जो सियारन थी वह बड़ी बहन हुई और उसका विवाह एक राजकुमार से हुआ, लेकिन जो छोटी बहन थी उसका विवाह राजा के एक मंत्री पुत्र से हुआ। बाद में सियारन का पति राजा और चील का पति मंत्री बना। दोस्तों, अब विवाह के पश्चात जो सियारन रानी बनी थी उसका जो भी पुत्र जन्म लेता वह मर जाते थे, जबकि जो चील मंत्री की पत्नी बनी थी उसके बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। यह देखकर रानी को जलन होने लगी, तो उसने अपने बहन के पुत्रों और उसके पति को मरवाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह सफल नहीं हुई। आखिरकार एक दिन दैव योग से उसे अपने भूल का आभास हुआ। तब वह रानी अपने बहन से क्षमा याचना करने लगी। तब बहन के बताने पर उसने जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया, जिसके प्रभाव से उसके भी बच्चे जीवित रहने लगे। आइए दोस्तों, आप सुनते हैं जितिया व्रत की दूसरी कथा को। तो दोस्तों, इस कथा के अनुसार गंधर्वों के एक राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था, जो बहुत उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय जीमूतवाहन को राज सिंहासन पर बैठाया, परंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था, तो वह राजपाट अपने भाइयों को सौंपकर स्वयं वन में अपने पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूतवाहन को
मलयवती नामक एक राजकन्या से भेंट हुई और जीमूतवाहन को उस राजकन्या से प्रेम हो गया। दोस्तों, एक दिन जब जीमूतवाहन वन में भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें एक वृद्ध महिला विलाप करते हुए दिखी। तब जीमूतवाहन ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और विलाप क्यों कर रही हैं? तो वृद्धा ने रोते हुए कहा, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मेरा एक पुत्र है और पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति पाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे प्रतिदिन गरुड़ के भोजन के लिए एक युवा नाग सौंपेंगे। आज मेरे पुत्र के बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन में संकट है। थोड़ी देर बाद मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाए। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्ध महिला को आश्वस्त करते हुए कहा, आप डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्य शिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वह उसे अपने ऊपर लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्य शिला पर लेट गए। निश्चित समय आने पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। इसके बाद गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू निकल पड़े और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुख से कराहने की आवाज़ सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। गरुड़ ने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। तब जीमूतवाहन ने सारी कहानी बताई कि किस तरह एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। और जीमूतवाहन कहते हैं, हे गरुड़, आप मुझे खाकर अपना भूख शांत करें। अब गरुड़ जीमूतवाहन की बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए और गरुड़ को स्वयं पर पछतावा होने लगा। गरुड़ सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए अपना बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, फिर भी दूसरों के संतान की बलि ले रहा हूँ। यह सोचते हुए गरुड़ ने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया और कहने लगे, हे मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने जो तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। तब राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और हमें वरदान देना चाहते हैं तो आप नागों को अपना आहार बनाना छोड़ दीजिए, और आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। जीमूतवाहन के ऐसा कहने पर गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिए। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जात की रक्षा हुई। इसके बाद गरुड़ कहते हैं, हे राजन, जो भी स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। दोस्तों, तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर सबसे पहले माता पार्वती को बताई थी। इसलिए जीवित पुत्रिका के दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। इसके बाद इस कथा को पढ़ा या सुना जाता है। आइए अब सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी तीसरी कथा को। इस कथा के अनुसार यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज था। उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था।
लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। अश्वत्थामा के इस अपराध के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और दिव्य मणि अश्वत्थामा से छीन लिए, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था और उत्तरा की संतान का जन्म लेना भी आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे चलकर यही राजा परीक्षित बना। जब से भगवान कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा गर्भ में करके उनकी जान बचाई थी, उसी दिन से यह जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी 3 कथाएं। आशा करते हैं यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और भी सभी व्रत और त्यौहार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।